बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश ग्रेड 5 यूनिट नंबर 8 आर्ट बीट द आर्ट कंपटीशन। आर्ट मतलब फन या हुनर, कंपटीशन मुकाबला। द आर्ट कंपटीशन मीन हुनर का या फन का मुकाबला। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स ऑन बुक। The whole class became curious as Miss Tehmina wrote art beat on the board. Curious, बेताब या बेचैन होना। जब मिस तहमीना ने बोर्ड के ऊपर आर्ट बीट लिखा तो तमाम क्लास बेताब हो गई। The students were guessing what it was about when she announced that their school was going to hold an inter-school art competition. Announced, ऐलान किया। Guessing, अंदाजा लगा रहे थे। तमाम तालिब इल्म इस बात का अंदाज़ा लगा रहे थे जब मिस तहमीना ने उन्हें बताया या ऐलान किया कि स्कूल इंटर स्कूल आर्ट कंपटीशन करने जा रहा है। द होल क्लास चीयर्ड फॉर द अपकमिंग कलरफुल इवेंट। चीयर्ड खुश होना, इवेंट तकरीब। तमाम जमात आने वाली रंगीन तकरीब के बारे में बहुत खुश थी। स्टूडेंट्स, I want you to give your ideas to help design an attractive brochure explaining the theme of competition in a beautiful way, said Miss Tehmina. Miss Tehmina ने मुकाबले के मौजू को खूबसूरत अंदाज में बताते हुए कहा, स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि एक दिलकश ब्रोशर बनाने के लिए आप अपने ख्यालात बताएं। थीम मीन मौजू, अट्रैक्टिव दिलकश। What is a brochure? ब्रोशर मीन किताबचा। किताबचा क्या होता है? आस्क्ड हादी। हादी ने पूछा। A brochure is a small piece of advertisement that contains pictures and information about an event or product, replied Miss Tehmina. Miss Tehmina ने जवाब दिया, एडवर्टाइजमेंट इश्तहार, कंटेंस मुश्तमिल होना, पिक्चर्स तस्वीरें, इंफॉर्मेशन मालूमात, इवेंट तकरीब, प्रोडक्ट कोई भी चीज़। मिस तहमीना ने उसे बताया कि ब्रोशर या किताबजा इश्तहार का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसके ऊपर तस्वीरें और उस इवेंट या उस चीज के बारे में मालूमात लिखी होती हैं। बट वी डोंट नो हाउ टू मेक अ ब्रोशर, सेड उस्मान कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड मीन परेशान या घबराए हुए अंदाज में। उस्मान ने परेशान होते हुए कहा कि लेकिन मैं नहीं जानता कि एक किताबचा कैसे बनाते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मीन मुश्किल। ये मुश्किल नहीं है। यू कैन सर्च द इंटरनेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद वन एंड अदर। इंफॉर्मेशन मालूमात, वन एंड अदर एक दूसरे के साथ। आप इंटरनेट से इसे सर्च कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ इसकी इंफॉर्मेशन या मालूमात शेयर कर सकते हैं। इट विल नॉट ओनली इन्हांस योर नॉलेज बट ऑल्सो हेल्प टू कम्प्लीट द वर्क इन टाइम। इन्हांस बढ़ाना या इजाफा करना, नॉलेज इल्म। ये न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करेगा या बढ़ाएगा बल्कि इससे आप अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर सकेंगे। सो गेट रेडी फॉर दिस एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन सरगर्मी। इसलिए इस सरगर्मी के लिए तैयार हो जाएं। पुट आउट योर आर्ट टूल्स एंड आई विल ऑल्सो हेल्प यू इन दिस रिगार्ड, सेड मिस तहमीना। मिस तहमीना ने कहा, रिगार्ड इस लिहाज से या इसके बारे में। एक्टिविटी सरगर्मी। मिस तहमीना ने कहा कि अपने जो आर्ट टूल्स हैं वो निकाल लें और मैं भी इस बारे में आपकी मदद करूंगी। Then she pasted a brochure on the board and asked, do you remember? This is a brochure of last year's art day at our school. Remember? याद रखना। Pasted, पेस्ट किया, ब्रोशर किताबचा। फिर उन्होंने एक किताबचा बोर्ड के ऊपर पेस्ट किया और पूछा, क्या आपको याद है कि ये पिछले साल हमारे स्कूल में आर्ट डे का ब्रोशर है? हादी replied, yes, I still remember it. It was real cool. हादी ने जवाब दिया, मुझे अभी तक याद है, बहुत मज़ा आया था। Good. Look at this carefully and note my instructions to understand how to design a brochure. Carefully, तवज्जो से या एहतियात से, instructions हदायत, understand समझने के लिए। Good. बहुत अच्छे। आप इसे बहुत एहतियात से या बहुत गौर से देखें और मेरी हदायत नोट करें। क्या करने के लिए? To design a ब्रोशर, एक किताबचे को बनाने के लिए आप मेरी हिदायत को गौर से सुने। शी सेड, उन्होंने कहा, शी पॉइंटेड टू द टाइटल। टाइटल मीन उन्वान ऑफ द ब्रोशर एंड सेड। उन्होंने जो ब्रोशर या किताबचा था उसके उन्वान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इट शुड बी इंटरेस्टिंग,
इंटरेस्टिंग मीन दिलकश, आई कैचिंग आंखों को अच्छा लगने वाला, बोल्ड मोटे लफ्जों में, एंड प्रोमिनेंट इनफ और वाजिया तौर पर। उन्होंने कहा कि जो उन्वान होता है ब्रोशर का, ये दिलकश, आंखों को अच्छा लगने वाला, मोटे लफ्जों में और वाजिया होना चाहिए। Then she divided the information into two groups and wrote it in the form of a table on the board. फिर उन्होंने इन तमाम मालूमात को दो ग्रुप्स में या दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उसे एक टेबल की सूरत में बोर्ड पे लिखा। टेबल में क्या था? सीरियल नंबर, टेक्स्ट फीचर यानी इंफॉर्मेशन एंड ग्राफिकल फीचर्स। इंफॉर्मेशन में क्या था? नंबर 1 पे इवेंट्स नेम एंड डेट्स एंड टाइम ऑफ द इवेंट, के उस इवेंट का नाम और ये इवेंट कब होने जा रहा है उसकी डेट, लोकेशन ऑफ द इवेंट, ये कहाँ होगा, इवेंट फीचर और इस इवेंट में क्या क्या खुसूसियात पाई जाती है। ग्राफिकल फीचर्स, पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू द इवेंट, उस इवेंट के मतलब जितनी भी इलस्ट्रेशंस और पिक्चर्स हैं। लेआउट और कलर स्कीम, इसमें किस तरह की कलरिंग होगी। शी हाईलाइटेड डिफरेंट फीचर्स ऑफ लास्ट ईयर्स ब्रोशर, उन्होंने पिछले साल के जो ब्रोशर या किताबचा था उसके मुख्तलिफ फीचर्स को हाईलाइट किया। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, हाई स्कूल क्रिएटिव इंटेलिजेंस को उन्होंने किस चीज़ का नाम दिया? नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या कंपनी, ठीक है। यानी जिस इंस्टीट्यूट या कंपनी का ये ब्रोशर है उसका नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद इवेंट फीचर्स कि इस इवेंट में क्या क्या होगा, ड्राइंग एंड कलरिंग कंपटीशन। फिर उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में है डेट कि किस डेट को ये इवेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट टू अट्रैक्ट रीडर्स, यानी पढ़ने वाले की अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, गिव कलर टू योर क्रिएटिव थिंग्स। नेक्स्ट है नेम ऑफ द इवेंट, इस इवेंट का नाम क्या था? आर्ट डे। लोकेशन मैप, यानी ये जिस जगह पे इवेंट होने जा रहा है उस जगह का मैप। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स योर टर्न टू डिजाइन अ ब्रोशर, शी सेड, उन्होंने कहा बच्चों अब आपकी बारी है ब्रोशर तैयार करने की या बनाने की। मिस तहमीना डिवाइडेड द स्टूडेंट इनटू 2 ग्रुप्स, मिस तहमीना ने बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। द स्टूडेंट्स गॉट एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन खुश होना, एंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ क्रिएटिव आइडियाज टू मेक दियर ब्रोशर स्टैंड आउट। बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने अपना किताबचे बनाने के लिए अपने तख्लीकी ख्यालात सोचने शुरू कर दिए। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज। Part 1 is listening and speaking focus. Look at the following pictures. Use words from the word bank to describe the non-verbal cues in the picture. यहाँ पे वर्ड बैंक दिया गया है जिसमें डिफरेंट वर्ड्स लिखे गए हैं। हमने इन फेस के एक्सप्रेशन को देख के उस हिसाब से यहाँ पे ये वर्ड्स लिखने हैं। यानी ऐसे पिक्चर्स जो हम बोले बगैर किसी बात को समझा सकें उनको कहते हैं नॉन वर्बल, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर को देखें, जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे थम्स अप हुआ है, तो यहाँ में हम क्या लिखेंगे? थम्स अप। इस को देखें पिक्चर को, यहाँ पे इस पिक्चर को देख के क्या महसूस हो रहा है कि ये सैड है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सैड। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बबल्स बने हुए हैं और इस फेस को देख के क्या मालूम हो रहा है कि ये कुछ सोच रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? थिंकिंग। नेक्स्ट तो साफ जाहिर है कि ये खामोश करवा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइलेंट। नेक्स्ट पार्ट बी इज कम्प्रिहेंशन फोकस, इसके आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे। थर्ड पार्ट सी इज फोनिक्स फोकस। प्रोनाउंस एंड राइट द वर्ड्स विद दैट बिगिन विद अ वोवल साउंड। यहाँ पे आपने जो वर्ड्स दिए इनको प्रोनाउंस करना है और जो वर्ड्स वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। लुक एट दिस वर्ड ऑर्गेनाइज, द फर्स्ट लेटर इज वोवल, दैट्स व्हाई वी विल पुट इट हियर। कंपटीशन, सी इज अ कंसोनेंट। Participate, P is also a consonant. Excitedly, E is a vowel. We will write it here. Enthusiastic, E is also a vowel. We will write it here. Advertisement, A is also a vowel letter. इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। Beat, बी का बी क्या है? कॉन्सोनेंट, इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। नॉलेज में के है, के इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट। मटेरियल का एम इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट। इवेंट का ई क्या है? वोवल, वी विल राइट इट हेयर। अनदर ए इज अ वोवल, वी विल राइट इट हेयर। इंस्ट्रक्शन का आई इज अ वोवल, वी विल राइट इट हेयर।
I का E is also a vowel, that's why we will write it here. Interesting का I is also a vowel, we will write it here. And illustration I is also a vowel, that's why we will write it here. Next part is vocabulary focus. Read the given words with their meanings. इसके भी आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे. Next topic is homophone. A homophone is each of two or more words having the same sound but different meanings and spellings. होमोफोन कोई भी ऐसे 2 या 3 वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, यानी उनको पढ़ा एक ही तरीके से जाएगा लेकिन उनके स्पेलिंग और मीनिंग अलग-अलग होंगे. फॉर एग्जाम्पल टू टू टू, अब इन सब के मीनिंग अलग हैं, ठीक है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, सेम साउंड दे रहे हैं. इसी तरह आंट आंट, लेकिन इनके मीनिंग्स अलग हैं, स्पेलिंग्स भी अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है. नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मोनियम. हार्मोनियम इज ईच ऑफ 2 or more words having the same sound or spelling but different meanings. हार्मोनियम ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जिनके स्पेलिंग भी सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, बट इनके डिफरेंट अलग, इनके मीनिंग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. सॉरी. फॉर एग्जाम्पल बियर बियर, पोल पोल. अब इनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट है. क्वेश्चन इज look up the pairs of the given harmonium or homophones in the dictionary, then fill in the blanks with the correct words. अब आपने डिक्शनरी को यूज करते हुए ये देखना है कि ये होमोफोन है या हार्मोनियम्स हैं, ठीक है. फिर आपने इनको करेक्ट जो आपको लगे वो आपने इन ब्लैंक्स में फिल करके इनको मुकम्मल करना है. यूज डैश चार्ट पेपर. अब यहाँ पे ये वाला प्लेन आएगा या ये प्लेन आएगा, इसका मतलब है जहाज और इसका मतलब है सादा. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सादा चार्ट पेपर. तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, प्लेन. वी विल डैश यू एट द मार्केट. मीट मीट, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इनके मीनिंग्स और स्पेलिंग डिफरेंट है. आप देखिए इस मीट का क्या मतलब है, गोश्त. इस मीट का मतलब है मुलाकात. तो यहाँ पे कौन सा वाला मीट आएगा, MEET मीट. वी विल मीट यू एट द मार्केट. व्हेन विल वी सबमिट डैश असाइनमेंट. आर आर, इस आर का मतलब है घंटा और इसका मतलब है हमारा. तो यहाँ पे क्या आएगा, OUR आर. व्हेन विल वी सबमिट आर असाइनमेंट. यू हैव ऑलरेडी डैश हिज कंडीशन. सीन सीन, इस सीन का मतलब है मंजर और इस सीन का मतलब है देखना. यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, SEEN सीन. You have already seen his condition. Next sentence is, today I will write with my dash pen. New. Pronunciation same है. अब इसका क्या मतलब है, जानना, और इसका क्या मतलब है, नया. तो यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, NEW new. Today I will write with my new pen. Okay. The next question is, classify the words above in the bracket as homonym or homophones and write each pairs in your notebook. आपने ये जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए गए हैं इनको डिक्शनरी से इनके मीनिंग लिखने हैं और बताना है कि ये होमोनियम्स हैं या होमोफोन्स हैं. द नेक्स्ट पार्ट E is grammar focus. In grammar focus we are going to read about joining words. Words that link two parts of a sentence are called joining or linking words. ऐसे वर्ड्स जो एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंकिंग और ज्वाइनिंग वर्ड्स. वी कैन लिंक 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यूजिंग फॉर एग्जाम्पल और फॉर इंस्टेंस. एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स को हम कैसे जोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल लगा के या फिर फॉर इंस्टेंस लगा के, दोनों के एक ही मतलब है. आई कैन टेल अ फ्यू प्रॉपर नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल अल्लामा इकबाल, जिन्ना लाइब्रेरी एंड लाहौर फोर्ट. ठीक है, यहाँ पे जो रेड में आपके सामने लिखा गया है ये क्या है, ये ज्वाइनिंग वर्ड है. इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, वी शुड लर्न अदर लैंग्वेजेस फॉर एग्जाम्पल अरबिक एंड पर्शियन. ये भी क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड.